यह संपूर्ण जगत न चे मस्तानि भूतानि पश्य में योगेश्वरम भूत बुन्न च भूतस्थो ममत्वा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती, यद्यपि वे समस्त जीवों के पोषक मैं हूं, भर्ता मैं हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन वे इस विराट अभिव्यक्ति के अंश नहीं है। Although he is the cause, but he is not a part of that. क्योंकि वे ही सृष्टि का कारण स्वरूप है, हालांकि वे ही सभी के कारणों के कारण हैं, फिर भी वे इस प्रकृति से अलग रहते हैं। Although he is a part, but he is separate. अचिंत भेदाभेद तत्व यह ऋग्वेद में भी स्वीकृत है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रतिपादन किया। वे पूर्णम है, he is complete. And what type of complete he is? That उनसे अनेक इकाई निकलती है। So many individuals, entities come out of him and each entity is also पूर्णम। यदि आपने 100 रुपये में से 2 रुपये निकाल दिए तो अब 98 रह जाते हैं, 100 नहीं रहते। यदि 100 को पूर्ण समझा जाए तो अब आपके पास आंशिक बचा, ठीक है। परंतु भगवान के अंदर ऐसी विशेष क्षमता है, शक्ति है कि उनसे जितने पूर्ण निकलते हैं, जितनी इकाई निकलती है, वो सब पूर्ण है। यदि 2 रुपये आपने निकाले तो 2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100, बट व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द लॉर्ड इज इक्विवेलेंट टू हिम ओनली, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पूर्ण, इज नॉट पार्ट। और जो बच रहा है वो भी पूर्ण है, जो निकला वो भी पूर्ण है, जो बचा वो भी पूर्ण है, और इस तरह के अनेकानेक पूर्ण उनसे निकलते रहते हैं, और फिर भी जो बचता है वो पूर्ण है, ठीक है। यह है भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अपने सीमित बुद्धि से भगवान को किसी सीमा में बंद करने का प्रयास न करें। डू नॉट ट्राई टू confine the Supreme Lord in your limited intelligence, that what can fit in your brain, that much only. If you cannot understand, don't say it cannot happen. It is your fault because your brain is conditioned and limited. Okay? Yes. So further it is explained. भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इससे कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। ये जो मैंने तुमको इतना मेरा ऐश्वर्य बतलाया, ये तो बहुत छोटा सा है। मेरा वास्तविक ऐश्वर्य तो अनंत है। ये जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, इन भौतिक ब्रह्मांड में इतनी जो मेरी विभूति है, इतना मेरा जो ऐश्वर्य है, जिसका मैंने अभी वर्णन किया इस अध्याय में, ये सारी विभूति बहुत छोटा सा भाग है। मेरी वास्तविक विभूति तो आध्यात्मिक लोकों में देखने के लिए मालूम पड़ेगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच इज 3/4, और ये जो भौतिक जगत है ये तो 1/4 है। दिस इज ओनली 25%। तो व्हाट टू थिंक ऑफ दैट? यही समझने में मुश्किल हो रहा है। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम ग्लोरीज? भगवान का निराकार स्वरूप जो ब्रह्म ज्योति है, सूर्य की तुलना इससे की गई है। जिस प्रकार सूर्य एक जगह पर स्थित है और अपने प्रकाश के द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, ठीक है, और साथ ही साथ उस सूर्य की ज्योति का, कांति का कारण एक व्यक्ति है जिसका नाम सूर्य देव है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान एक व्यक्ति हैं जो गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति किलात्मभूतो। वहां पर निवास करने वाले भगवान अपनी दिव्य कांति के द्वारा पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। He is occupying the whole unlimited creation. ओके, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति।
ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य शरीर की कांति है, इफल्जेंस। जिस प्रकार से सूर्य की कांति सूर्य की किरणें हैं। अंडरस्टैंड? सिमिलरली द ब्रह्म ज्योति इज द इफल्जेंस ऑफ द डिवाइन फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, and he is pervading the whole creation by that. Okay? He is pervading the whole creation by that. ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्वाय अवश्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखे सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत एवं चरम सुख को प्रदान करने वाला है। चरम सुख का स्वाभाविक स्वरूप है। ओके, आई एम द कॉज ऑफ ऑल दिस। भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया।